नमस्ते। आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है और इसमें हम लोग उपवास रखते हैं। लेकिन व्रत का खाना कई बार रिपीटेटिव हो जाता है, कई बार बोरिंग लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा। लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं पीनट जी के साथ श्रावण मास स्पेशल फराड़ी रेसिपीज़ की सीरीज़, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं श्रावण मास की एकदम स्पेशल रेसिपी, जो बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार वो कॉमन रेसिपी बनाने में कई बार इतनी दिक्कत होती है कि वो हम बनाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन लगती बहुत टेस्टी है। और वो रेसिपी है साबूदाना वड़ा। मैं जेनिश परमार, कुलिनरी एक्सपर्ट, आज आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना वड़ा की रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि आप कैसे परफेक्ट साबूदाना वड़ा बना सकते हो, जो होगा बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमको साबूदाना तो चाहिए ही। वो लेंगे हम 1 कप, पीनट जी के रोस्टेड पीनट ½ कप, उबले हुए आलू ऑलमोस्ट 3, मीडियम साइज काली मिर्च, साबुत धनिया, ग्रीन चिली रहेगी, हरा धनिया, सेंधा नमक, अदरक अगर आप खाते हो तो ले सकते हो, बाइंडिंग के लिए अरारोट, और सीजनिंग में हमें चाहिए शुगर, लेमन जूस और कुछ सीजनिंग। जब भी हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं तब उसका जो हम सोक करने का टाइम और वो होता है, वो बहुत ही एसेंशियल होता है। अभी मैंने ये 1 कप मेजरिंग कप साबूदाना लिया है। उसको हम सबसे पहले एक स्ट्रेनर में ले लेंगे और इसके बाद इसमें जो पीने का पानी होता है उसी से इसको धो लेंगे। ऐसे धोने से इसमें से पूरा जो वाइट स्टार्च ऊपर होता है वो निकल जाएगा। देखिए ये पानी एकदम क्लाउडी हो जाएगा। अब इसको एक ऐसे फ्लैट बाउल में ले लेंगे। अब इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। ये पानी इतना ही होना चाहिए कि जितना साबूदाना उसके लेवल के हिसाब से होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए पानी। अब इसको कवर करके 2 से 3 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि साबूदाना जो है वो पूरा फ्लफी हो जाएगा। देखिए 2 घंटों के बाद ये साबूदाने बिल्कुल अच्छे से भीग चुके। अब इसका आप टेक्सचर देखोगे, पूरा साबूदाना पूरा एकदम खिला खिला हुआ है, जैसे ये पर्ल्स हो ना, ऐसा लग रहा है, मोती के दानों जैसा लग रहा है। और ये जो है ना, ये कसावा करके प्लांट होता है, उसका ट्यूबर यानी कि जो उसका मूल होता है, उसमें से टेपियोका का स्टार्च निकलता है, उससे ये बनता है। इसमें स्टार्च तो है ही, साथ में इसके अंदर अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं एंड इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। साबूदाना जो है ना, वो राइस और मक्के के बाद में स्टार्ची इंग्रेडिएंट्स में तीसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड वाइड ये खाया जाता है। साबूदाना वड़ा बनाने में रोस्टेड पीनट का बहुत महत्व होता है और वो बहुत एक एसेंशियल पार्ट होता है। तो आज हम यूज़ करेंगे पीनट जी के रोस्टेड पीनट। इसमें ये बहुत ही अच्छे वैक्यूम पैक में आता है, तो इसकी वजह से हमको ये स्टोर करने में बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। इसको खोलने के बाद जब तक हम खोलें ना तब तक उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना पड़ता है। ये पीनट जो है ना, ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये G20 क्वालिटी के होते हैं, यानी कि बहुत ही प्रीमियम पीनट है, जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है एंड इट इज़ लाइक रियली फ्रेश एंड 11 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग की प्रोसेस से ये पास होते हैं। इसको हम अभी थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे। अब इसमें हम लेंगे ½ कप पीनट। ये पीनट्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से रोस्टेड है और छिलके भी निकले हुए, तो मेरा काम इतना इजी हो गया है, हाश बहुत अच्छा लगता है। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ी काली मिर्च ½ टीस्पून और साबुत धनिया। साबुत धनिया और काली मिर्च साबूदाना वड़ा में बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं।
कई बार ये पाउडर फॉर्म में भी ऐड होते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा दरदरा पिसा हुआ अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से क्रश हो चुका है और ये जो मुझे चाहिए ना वैसा ही है, रफ क्रश। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे उबले हुए आलू। अभी मैंने 3 लिए हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें उबले आलू जो लिए हैं मैंने वो पीसीस करके मत लीजिएगा, वरना इसमें पानी अंदर चला जाएगा तो मॉइस्चर आ जाएगा, तो साबूदाना वड़ा जो है वो कई बार तेल में छूट जाता है। इसके बाद हमने जो पीनट्स ग्राइंड करके रखे हैं वो लेंगे और साबूदाना लेंगे। इससे करीबन हम 12 से 13 वड़े बना सकते हैं। सीजनिंग के लिए सेंधा नमक लेंगे, 2 टीस्पून लेंगे, ग्रीन चिली, कसा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ धनिया 3 to 4 टेबलस्पून, शुगर 1.5 टीस्पून। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस हाफ। इसके साथ हम डालेंगे साबुत जीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अब ये सब चीज़ें हम इस मैशर से मैश करके मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अरारोट डालेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आलू में जो कोई भी मॉइस्चर है तो वो रिमूव हो जाएगा। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बाइंडिंग या तो थिकनिंग एजेंट में हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। उसमें एक होता है कॉर्नफ्लावर, दूसरा होता है अरारोट पाउडर। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि कॉर्न स्टार्च जो है वो मक्के का फाइन स्टार्च है, यानी कि मक्के का एकदम फाइन स्टार्च प्रोसेस करके निकाला जाता है, उसको कॉर्नफ्लावर बोलते हैं। जबकि अरारोट जो होता है वो एक कसावा नाम का प्लांट होता है, उसमें से उसके मूल में से टपियोका का जो स्टार्च निकलता है उसको अरारोट बोलते हैं। मीन्स के ट्यूब्यूर जो होते हैं ना प्लांट्स के, उसमें से ये स्टार्च ऑब्टेन होता है और ये फराड़ी भी होता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अब हम ये मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब वड़ा बन के तैयार होता है और जब परिवार वाले खुश होकर खाते हैं ना, तो दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री थिंग। और वैसे भी माँ जब कुछ बनाती है या तो वाइफ कुछ बनाती है और उसमें ऐसे प्योर इंग्रेडिएंट जैसे कि पीनट जी है और सब क्वालिटी इंग्रेडिएंट मिलते हैं, तो इसका जो स्वाद होता है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन एक सुकून भी होता है कि यस, मैंने इसमें बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। मैं क्या बताऊं, अभी से इसमें से इतनी अच्छी बढ़िया सुगंध आ रही है। इसमें पीनट है, साबूदाना है, वैसे भी ये दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और पीनट जो है ना वो एक बेस्ट लोकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो अपने डाइट में स्नैक्स के फॉर्म में कि ऐसे कई रेसिपीज़ में पीनट खाना ही चाहिए। अब ये मिक्स हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा फ्लावर लेंगे, अरारोट साइड में लेंगे ताकि इसको हम कोट कर सके। अब इक्वल साइज़ के इसमें से बॉल्स बना लेंगे, इतनी साइज़ के ऐसे, और फिर इसको ऐसे टाइट रोल करना है ताकि इसमें कोई टाइप की एयर ना रह जाए, और ऐसे थोड़ा हल्के से फिंगर से इसको प्रेस भी करते जाना है और शेप भी देना है। इसकी साइज़ आप आपके हिसाब से बना सकते हो, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, थोड़ा छोटा भी बना सकते हो। अभी हम ये जो अरारोट है इसमें एक बार कोट करेंगे और फिर वापस इसको शेप देंगे और प्रेस करेंगे, तो ये अच्छे से शेप हो गया है। अब इस तरह से हम सभी बना लेंगे। अब ये तैयार हो गए हैं। अब इसको एक ट्रे में रख सकते हैं या तो एक कोई भी डिब्बे में ढक के रख सकते हैं, और अब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा, ये वड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसका स्टार्च पूरा थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, तो जब हम फ्राई करेंगे
तो ये वड़े कभी भी खुलेंगे नहीं। अब हम वड़ा फ्राई करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पीनट जी का ग्राउंडनट ऑयल। इसका पैकेजिंग बहुत ही कन्वीनियंट है और आप देखिए इसकी जो क्वालिटी है ना, वो अभी से पता चल जाती है कि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ऑयल है। पीनट जी ग्राउंडनट ऑयल जो है वो फ्राइंग और कुकिंग दोनों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टीपीसी है। और आप पूछेंगे ये टीपीसी क्या है? पीनट जी ग्राउंडनट ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब हम फ्राइंग करते हैं तो उसमें डिग्रेडेशन होता है और बार बार फ्राई करने पर वो ऑयल यूज़ करने के लायक नहीं होता। तो इसमें जो टीपीसी है वो 2% से भी कम है। सो इट इज़ आइडियल फॉर फ्राइंग एंड बेस्ट फॉर कुकिंग। वड़े जब भी आप फ्राई करो तो एक बार ऐसे हाथ करके आप चेक कर सकते हो, तो पता चल सकता है कि इसका टेम्परेचर फ्राइंग के लिए परफेक्ट है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं कि फ्राइंग की प्रोसेस कब हम फ्राई करना शुरू करें, तो एक ऐसा छोटा सा पीस कोई भी फूड का लेके या तो वड़ा का छोटा सा ऐसा लेके एक बार करके आप ट्राई कीजिए, और ये अगर ऊपर आ जाता है तो इट मीन्स कि ऑयल इज़ रेडी टू फ्राई। अब एक एक करके हम इसको ऑयल में रखेंगे। ऐसे करके भी आप अगर रखोगे तो आपको जलन नहीं होगी। और वड़े हमेशा 2 या 3 से ज़्यादा ना तले, क्योंकि अगर ज़्यादा आप डाल दोगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है। ये धीरे धीरे जब ऊपर आना शुरू हो जाए तब इसको पलटना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है और एकदम पूरे से इसका ऑयल निकाल के फिर इसको टिश्यू पेपर पे ले लेंगे। इसी तरह से सारे वड़े फ्राई कर लेंगे। ये वड़े फ्राई हो चुके हैं और आप देखिए ये कितने क्रिस्पी हुए हैं बाहर से, और अंदर से अगर आप देखेंगे ना, लुक एट दिस, दिस इज लाइक super soft and so tasty. This is like really tempting. इसको हम सर्व करेंगे हरी चटनी और दही के साथ। दही में आप जीरा भी डाल सकते हो, थोड़ा चीनी डाल के थोड़ा मीठा भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पे है। लेकिन ये वड़े ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये वड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यस, इसमें ये पीनट का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस वड़े को खाने के लिए भी आपको उपवास करना पड़ेगा। और इसमें जो ऑयल जो एब्जॉर्ब हुआ है ना वो बहुत ही कम हुआ है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पूरा फ्राइड है। एकदम बढ़िया बना है। आप भी ये घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर पे कैसे बने। खाना सिर्फ पेट ही नहीं भरता, वो परिवार के रिश्तों को भी मजबूत करता है, खासकर जब इंग्रेडिएंट हो प्यार जैसा प्योर। पीनट जी, ये है प्यार जैसा प्योर।